Chapter number 8, Quadrilateral. Definition of quadrilaterals. कि what is quadrilateral? The quadrilateral is the simple definitions that I have given on the board. A closed figure bounded by 4 line segment. Closed figures bounded by 4 line segment is called quadrilateral. And if it is 3 line segment, it is triangle. That was your chapter number 7. This is your quadrilaterals mean bounded by 4 line segments. Now this is the part of your quadrilaterals A, B, C, D. First I am explaining sides. The line segment AB, BC, CD and DA. This line segment AB, BC, CD and DA. These sides are called, these line segments are called as sides. Vertices, these corners A, B, C and D are called vertices. Angles, angle A, B, C and D are called angles. Diagonals, AC and BD are called diagonals. Joining alternating points. Joining alternating points मीन एक पॉइंट को छोड़ के, जैसे B को छोड़ दिया तो C को ज्वाइन कर दिया. तो इन क्वाड्रिलेटरल देयर आर 2 डायगोनल्स, वन इज AC एंड अनदर इज BD. तो ये सारे पार्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे. एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मीन साथ वाली, मिलती जुलती. अब AB के एडजेसेंट में BC आ जाएगा, तो इसलिए ये एक पेयर हो गया AD, AB एंड BC. सेकंड पेयर हो जाएगा BC एंड CD. थर्ड पेयर हो जाएगा CD एंड DA. फोर्थ DA एंड AB. तो ये एडजेसेंट मीन साथ वाली, एक दूसरे से जुड़ी हुई. ऐसी एडजेसेंट एंगल्स, साथ वाले जुड़े हुए एंगल्स A और B, वन पेयर. B एंड C अनदर पेयर. C एंड D अनदर पेयर. D एंड E दिस अनदर पेयर. ऑपोजिट एंगल्स, सामने वाले. एंगल A के ऑपोजिट में एंगल C है और एंगल B के ऑपोजिट में एंगल D है. तो ये आपका ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे. ये एक डायगोनल मैंने रब कर दी. आगे प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. प्रूफ इसका बहुत सिंपल है. गिवन में आप लिख सकते हैं A, B, C and D is a quadrilaterals. Join AC. To prove sum of interior angle का मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D is 360 डिग्री. Proof in triangles ACD angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is 180 degree. Sum of interior angles of a triangles, and in triangles A, B and C angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is 180 degree. दोनों को ऐड कर लीजिए. एंगल 1 प्लस एंगल 4 को ब्रैकेट में कर दो. एंगल 2 को अलग रख लेते हैं, एंगल 5 को अलग. एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी ब्रैकेट में इज 360 डिग्री.
अब एंगल 1+4 आपका एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है, इज 360 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो हम इस आर्टिकल को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, और हम इसको इस तरीके से भी ड्राइव भी करना आना चाहिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। First is your trapezium, a quadrilateral in which one pair of opposite sides AB and CD, AB के ऑपोजिट में CD हो गया, are parallel, तो this quadrilateral is a trapezium. This quadrilateral is a trapeziums. In this case, AB parallel to CD. Second, angle 1 plus angle 2 is equal to angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree. Co-interior angles. बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो ये सेम साइड पे को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम 180 होता है। तो ये ट्रेपीजियम की दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी चाहिए। इसी के साथ एक बार और कोई ट्रेपीजियम आ जाती है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, मतलब ये वर्ड भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती हैं, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, दैट इज AD इज इक्वल टू BC होना चाहिए। ये अनदर कंडीशन है, मतलब ट्रेपीजियम तो रहेगी कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड तो पैरेलल चाहिए ही चाहिए, बट नॉन पैरेलल साइड इक्वल्स रहेंगे। दैट इज फर्स्ट कंडीशन रहेगी AB इज पैरेलल टू CD, एंड दूसरी कंडीशन रहेगी AD इज इक्वल टू BC। तो ये दो कंडीशंस रहेंगी इन ए क्वाड्रिलेटरल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रेपीजियम्स। लेट अस टेक योर सेकंड फिगर इज पैरेललोग्राम। A quadrilateral in which both pairs that is AB parallel to CD and AD parallel to BC, ये पहली कंडीशंस है। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देखिए बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल,
ठीक है। सेकंड कंडीशन इसमें होती हैं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। AD is equal to BC and AB is equal to CD. Fourth, sum of adjacent angles are 180 degree. Adjacent angles are 180 degree. That is, angle A plus angle D is 180 degree. Angle A plus angle B is 180 degree. Angle B plus angle C is 180 degree. Angle C plus angle D is 180 degree. कोई भी पेयर ले लीजिए, सारे ये इक्वल्स होंगे। ऑल इनकी डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स में जैसा लिखा गया है कि इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, बिकॉज अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 होगा, बिकॉज अभी अभी पढ़ा आपने ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर ये भी 90 होगा क्योंकि अभी अभी पढ़ा B प्लस C 180, तो ये भी 90 होगा। तो रेक्टेंगल्स में यही होता है कि भाई ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्रीज। ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं। देख लीजिए, पहली कंडीशन तो यह है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं। ठीक है, और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। एंगल A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90. Each angle 90 डिग्री होता है। ये रेक्टेंगल की बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट डेफिनेशंस, rhombus, if all the sides of a parallelograms are equal, it is a rhombus. देखिए, इसकी प्रॉपर्टी कुछ इस टाइप से होती है कि AB पैरेलल टू CD and AD parallel to BC and all sides are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to D. ठीक है,
बाकी इनकी प्रॉपर्टीज हम थ्योरम्स प्रूव करते हुए कर लेंगे। बस ये आपको याद रखना है कि रोम्बस में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल्स। स्क्वायर, रेक्टेंगल की अगर जो वही रेक्टेंगल वाली कंडीशंस ही होती हैं, इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल इट इज ए स्क्वायर। एंगल 90 डिग्री भी होता है। स्क्वायर फिगर बना लेते हैं। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। कंडीशनें वही हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी होगा एंड ए डी पैरेलल टू बी सी भी होगा, लेकिन यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए बी होगा एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री होगा। ये स्क्वायर की कंडीशंस हैं। सिक्स्थ फिगर काइट है। काइट में देखिए हम क्वाड्रिलेटरल इस टाइप की बनाते हैं। एडजेसेंट साइड्स मतलब ए बी इज इक्वल टू ए डी होगा एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी होगा। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। A quadrilateral in which two pair of adjacent sides, ये ध्यान में रख लेना। तो यहां पे हमारे पास ए बी सी डी जो है वो एक काइट हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए काइट। यहां से आपने रीडिंग करनी है, इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट जो है वो ए बी और ए डी होंगे। तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ऑल्दो हम इन फिगर्स को अभी इसी पूरे चैप्टर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज ओनली द इंट्रोडक्टरी पार्ट की ट्रेपीजियम्स, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड काइट, ये बातें आप क्लियरली लर्न कर लीजिए।